नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। हमारे शांति के जीवन में विघ्न डालने वाली शत्रु की कोई अभाव नहीं होती। वास्तव में ये शत्रु हमारी शांति से मार्ग से हटाकर मोह में धकेल देता है, और हम जब मोह में गिरते हैं तब हमें महसूस होता है कि क्यों मैं इस शांति से मार्ग से हट गया। पछतावा होता है। आज से 5000 साल पहले जो परम योगी हमारा भगवान श्री कृष्ण ने इसके ऊपर विस्तार से बताया था। कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछे, अथ केन प्रयुक्त अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नोऽपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता। अर्थात, हे कृष्ण, हम पाप कर्म नहीं करना चाहते, हम कुछ बुरा सोचना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं क्यों ऐसा बुरा सोच बैठता हूँ, क्यों ऐसा कर बैठता हूँ जो मुझे करना नहीं चाहिए, क्यों मैं पाप की ओर बार बार चला जाता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रज गुण समुद्भवा महाशण महापापमा विद्धेन मीह वैरिणम धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्श अमलेन च यथलेनावृतो गर्भो तथा तेनेदमावृतम। अर्थात, काम और क्रोध ये मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है। काम क्या है? जो हमारा लास्ट डिजायर है, फिजिकल डिजायर कह सकते हैं, या कोई वो डिजायर जो हमारी गोल्स रिलेटेड कर्म से बाहर है। उसका चिंता करना, उसका मनन करना, उस कर्म को करना जो करना उचित नहीं है, जो बुरा डिजायर है, जो हमें मोह में बार बार धकेल देता है, उसके बाद रिग्रेशन फील होता है, उसको यहां पर काम बोला गया है। और क्रोध तो हम सभी जानते ही है। जब हम क्रोध प्रयोग करते हैं तो तब जिसके ऊपर प्रयोग करते हैं उसकी जो क्षति हो या ना हो, आपकी खुद की क्षति पहली होती है, आपका नुकसान पहला होता है। आप अपने स्मृति में तो नहीं रहते, और ये काम से ही क्रोध आता है। मतलब काम जब पूरा ना हो तभी ये क्रोध आ जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ध्यायत विषयानुपुंस संगस्ते सुपजायते संज्ञात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाश बुद्धिनास्यात् प्रणश्यति। अर्थात, बार बार विषय को जब हम चिंता करते हैं, लास्ट डिजायर या कोई भी गलत सोच जब हम बार बार करते हैं, जब बार बार ऐसे कुछ व्यक्ति या वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है, बार बार वो ही चाहते हैं, तो तब हमें उसका कामना होता है, हमारे अंदर कामना का कीड़ा जाग जाता है। अगर कामना पूरा हुआ तो लोभ बढ़ गया, अगर कामना पूरा नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ डिजायर, तब हमें क्रोध आती है। क्रोध में स्मृति भ्रंश हो जाता है, इससे बुद्धि का नाश हो जाता है। अर्थात हमारी इंटेलेक्चुअल पावर काम नहीं करता, और इससे ही तो होता है हमारा अधपतन। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो भला अब हम इस काम और क्रोध को हटाए कैसे? यही सबसे बड़ी क्वेश्चन है।
बोल तो देते हैं कि काम हटा लो, क्रोध हटा लो। अरे ये क्या थोड़ी ही ऐसी चीज है जो कि ये लिया और हटा दिया? ये तो नहीं है। ये तो हम लेकर घूमते हैं, ये इसको हटाएंगे कैसे? ये इस जगत में तो माया ही माया है। अगर हम माया से बाहर जाना चाहते हैं तो पहले तो इनको हटाना ही पड़ेगा। तो ये शत्रु पहले कहाँ रहते हैं ये समझना पड़ेगा, तभी हम इसको हटा पाएंगे। ये शत्रु भला रहता कहाँ है? तो अर्जुन की जो प्रश्न था उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि साधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। अर्थात कहाँ शत्रु रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये काम और क्रोध कहाँ कहाँ रहते हैं? इंद्रिय, हमारे पांच सेंसेस, पांचों सेंसेस, मन और बुद्धि। इंद्रियाणि मनोबुद्धि साधिष्ठान उच्यते, वहां पर ही प्रतिष्ठित है, यहां पर ही आता है ये काम भावना, वहां से ही क्रोध आता है। इसीलिए पहले इंफॉर्मेशन को ठीक करना चाहिए हमें, जो हमारी इस पांचों सेंसेस से हमारी सबकॉन्शियस माइंड में आता है। पहले ये ठीक करना पड़ेगा। पहले मन को आप अगर बुद्धि मन इसको सबको एक साथ ठीक करना चाहे तो वो तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप अपने इंद्रियों पर ध्यान दें तो तब इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो कामना है वो कुछ बुरा सोचने से, कुछ बुरा सुनने से, कुछ बुरा देखने से आया है, तो पहले अच्छा देखना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, जिससे कि आप अच्छा कुछ बोल सको और भविष्य में अच्छा कुछ बन सको। ये काम और क्रोध ये कभी पूरा नहीं होता, बार 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 ये मुंह में धकेल देता है, बार बार। तो भला हम इसको रोके कैसे? ये जब कृष्ण को अर्जुन ने पूछा तो अर्जुन ने कहा कि इंद्रिय से, हमारी इस पांचों सेंसेस से मन शक्तिशाली है। इंद्रियाणि परन्नाहुर इंद्रियेभ्य परं मनः, अर्थात इंद्रिय से, इस देह रूपी जो जीवात्मा है, ये जो देह है, इस देह से हमारी इंद्रिया ज्यादा शक्तिशाली है, उससे सर्वश्रेष्ठ है। इस इंद्रिय से मन सर्वशक्तिशाली है, इंद्रिय के ऊपर मन काम करता है। मनसस्तु परं बुद्धिर्यो, अर्थात क्या? ये मन के ऊपर बुद्धि काम करता है, अर्थात बुद्धि से ही ये मन चलता है। जब आप मन के डिसीजन में कहीं पर चलते हो या जाते हो तो आप ठोकर खाते ही खाते हो, लेकिन अगर बुद्धि से डिसीजन लेते हो तो तब आप इस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको पहले आपकी बुद्धि में सही नॉलेज रखनी चाहिए। आपकी बुद्धि में जो सही नॉलेज है वो रिक्वायर है, उसको चाहिए। बार 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 आपकी बुद्धि में सही नॉलेज को धारण करो, सही किताब पढ़ो, सही ज्ञान लो, सही चीजों के ऊपर मन डालो। बुरी चीज देखना, गलत चीज सुनना, गलत कुछ सुन लेना, बुरा कुछ देख लेना, बुरा कुछ खा लेना, ये टेस्ट, ये जिह्वा की भी बात होती है। तो हमारी इस पांचों सेंसेस से कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा सुनना है, कुछ अच्छा बोलना है, कुछ अच्छा टेस्ट करना है,
कुछ अच्छा महसूस करना है, तभी हम कुछ अच्छा सोच सकेंगे, कुछ अच्छा बोल सकेंगे और भविष्य में कुछ अच्छा बन सकेंगे। गीता की ये कर्मयोग के लास्ट श्लोक थे। मैं इनमें से कुछ कुछ बताया। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर मैं गीता के ऊपर और वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे साथ आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।